पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कौन उम्मीदवार हैं जो इस भर्ती में फ़ॉर्म को भर सकते हैं और कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस भर्ती में फ़ॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस भर्ती को देख पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो पहली वरीयता जो जिनको दी जाएगी, उनका कहने का मतलब अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 10वीं और 12वीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से आपको पास करना होना चाहिए, कंप्यूटर में ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ आप अस्थाई आप निवासी हों उसी ग्राम सभा के जिस ग्राम सभा में आपको आवेदन करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं कर सकते हैं आवेदन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधान जी के रिश्तेदार ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की योग्यता जिनके पास नहीं है वो नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को, और जो ग्राम सभा के निवासी नहीं है वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो बात करते हैं हम अब विस्तृत तरीके से कि क्या है ये वैकेंसी और क्या है इसमें काम, और साथ ही साथ कितनी है सैलरी, क्या है दिनांक और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है श्याम और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बातचीत पॉइंट 20। तो आगे वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये आप जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही ये नोटिफिकेशन है, क्या क्या इसमें काम होने वाले हैं और कैसे कैसे काम होने वाले हैं। तो मैं नोटिफिकेशन से आपको जो सारी जानकारियां हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अथवा सारे जो भारत में हर राज्य के हर एक ज़िले के हर एक ग्राम सभा में सबसे पहले सरकार ने एक CSCO को नियुक्त किया था। कॉमन सर्विस सेंटर उन्होंने खोला था जिस पर सारा कार्य होता था, किंतु अब इससे विरक्त अब सरकार ये चाहती है कि हम प्रधान सहायक नियुक्त करें जो कि डेटा कम एंट्री ऑपरेटर का ये जो सारा काम है वो कर सकें, और उनको कुछ एक मानदेय दिया जाएगा बेसिक। वो क्या दिया जाएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान है और आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से आपने हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा जो है वो पास कर लिया है। तो अब आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं 2 अगस्त से यह फॉर्म भरा जाएगा। तो आप फॉर्म को जो है सादे कागज़ पर भी दे सकते हैं, और मैं इस फॉर्म को जो एक PDF बनाकर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके इस फॉर्म को आगे की कार्यवाही आप अपना कर सकते हैं, यानी फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म जो आप जब भरेंगे तो आप उसको जमा करने के लिए कहाँ जाना होगा ये सारी जानकारी मैं बता देता हूँ। आप अपने ब्लॉक स्तर पर भी जमा कर सकते हैं, ग्राम प्रधान के थ्रू भी आप जमा करा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फॉर्म को जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपके जो भी आपका फॉर्म होगा, सरकार ने एक कमेटी गठित करी है इसके लिए या अभी करने वाली है, जो कि ये जांच करेगी कि आपका फॉर्म सही है या नहीं सही है। फिर वह ग्राम पंचायत में आपके दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपके मेरिट के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा वाले नंबर को सबसे ऊपर रखा जाएगा और उससे कम वाले नंबर को उसके नीचे रखा जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्री ऑपरेटर हेतु क्या क्या जो अहर्ताएँ होंगी। तो न्यूनतम जैसा मैंने आपको बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा आपको पास होना चाहिए। आपकी उम्र जो है 1 जुलाई 2021 को कम से कम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष आपको होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आरक्षण की स्थिति की। आरक्षण इसमें कुछ दूसरे हिसाब से दिया गया है, यानी कि जहाँ के प्रधान या जहाँ पर प्रधानी की जो सीट रही होगी उसी के अनुसार आप जो है कैंडिडेट वहाँ के फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपके प्रधान, आपके ग्राम सभा के जो प्रधान है वहाँ पर सीट आपकी अनुसूचित जाति की रही होगी, तो आपके जो सहायक होंगे वो भी अनुसूचित जाति के होंगे। 13 नंबर कॉलम में दिया गया है कि मान लेते हैं मेरे गांव में किसी ऐसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जिनकी मृत्यु जो है वो हो गई है कोरोना की वजह से, तो उनके परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो ये सारी जो अहर्ताएँ हैं उसको पूरा करता है, तो सबसे पहले उनको वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ जो रिपोर्ट आई होगी, रिपोर्ट आने से उनकी मृत्यु 30 दिनों के अगर भीतर हुई होगी तो ही उनको ये वरीयता मिलेगी। अगर मान लीजिए 2, 3, 4 लोग हैं तो फिर उनको मेरिट के अनुसार रखा जाएगा। जो मानदेय होगा, यानी जो सहायक को जो मानदेय दिया जाएगा वो 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और उसका जो भुगतान है वो ग्राम निधि से किया जाएगा। प्रशिक्षण की बात कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 माह का भी
2 माह का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में। अब मान लीजिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद आप क्या क्या करें और क्या क्या ना करें कि आपसे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपकी जो पंचायत सहायक के रूप में आपने, मान लीजिए आपको जो वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है, और आपने कोई ऐसा काम किया जो कि पंचायत के प्रधान को पसंद नहीं आया या फिर वहाँ के व्यक्तियों को पसंद नहीं आ रहा है, तो आपकी जो भर्ती है वो भी निरस्त की जा सकती है। सबसे पहले आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अगर आपने उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो आपकी जो भर्ती है वो निरस्त कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्यों नहीं रखा जाएगा, या फिर आपने ऐसे कौन से आपके अंदर जो है अवगुण हैं जिसकी वजह से आप नहीं रखे जाएंगे, या गुण है। तो डायरेक्ट अगर आप प्रधान से रिलेटेड हैं, यानी उनके रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो आपको नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ आपके जो अगर एजुकेशन कम है अथवा आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो भी आपको नहीं रखा जाएगा। अब ये मान के मैं चलता हूँ कि आपका जो ये सारी चीज़ें हैं आप इनको पूरा करते हैं, तो आपको काम क्या क्या करना होगा। सबसे ज़रूरी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको काम क्या क्या करना है। तो आपको एक सेंटर दिया जाएगा ग्राम पंचायत की तरफ से बनवाकर, आपको इसको रोज़ जो है खोलना है, बंद करना है। समस्त आपके ग्राम में जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो मनरेगा से रिलेटेड हो अथवा कोई भी योजना आती है, आपको सारी जानकारी आपको कंप्यूटर में जो है फीड करना होगा। जन्म, मृत्यु, परिवार रजिस्टर नकल, इस तरीके के तमाम कार्य जो है वो आपको ही करने होंगे। पानी की, अगर मान लीजिए आपके गांव में पानी का कनेक्शन है तो उसका भी आपको रखना होगा। बीसी सखी के माध्यम से भी गांव में अभी ये सब जैसा चल रहा है काम की लोगों को बैंकिंग की सुविधा दी जा रही, उसी प्रकार से आपको भी ये काम करना होगा। अब बात कर लेते हैं कार्यालय व परिसर की सफाई की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि अगर कार्यालय रोज़ खुलेगा तो उसकी सफाई भी होनी चाहिए। तो हर ग्राम सभा में एक एक सफाई कर्मी नियुक्त होता है, वो आपके कार्यालय को रोज़ साफ़ करेंगे। मान लीजिए अगर 2 सफाई कर्मी होते हैं तो उनकी ड्यूटी जो है रोस्टर के हिसाब से लगा दी जाएगी। क्या क्या आप जो दस्तावेज आपके कार्यालय में उपलब्ध होने ही चाहिए, तो विभिन्न योजनाओं से रिलेटेड, जैसा मैंने बताया अभी आपको, उससे धनराशि जो आती है उसको आपको बताना है। बीपीएल परिवारों की सूची आपको बतानी होगी। पात्रों को आपको सूचना देना होगा कि आप इस चीज़ के लिए पात्र हैं। मान लीजिए कोई भी अगर योजना आती है, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया या इस तरीके से कोई सी भी योजना आती है, तो आपको पात्रों को बताना होगा। उसकी जानकारी संपूर्ण आपको होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप संपूर्ण जानकारी उनको बता भी सकें। आपको एक डिस्प्ले बोर्ड यानी सूचना पट्ट आपके पास होना चाहिए, जिस पे आप ये सारी सूचनाएं जो हैं वहाँ पर आप चिपका सकें। तो ये हो गई सारी वैकेंसी की बातें, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कुछ डेट्स, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसकी। सबसे पहले पंचायत क्षेत्र के लोग यानी ग्राम प्रधान जी 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ये सूचना पूरे गांव में बताएंगे कि ये वैकेंसी आई हुई है। मान लीजिए प्रधान जी ने बता दिया, तो आपको 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आपको ये फॉर्म भर कर जमा कर देना है अपने ब्लॉक पर, या प्रधान के थ्रू भी आप करा सकते हैं। मान लीजिए 17 अगस्त तक आपने ये फॉर्म जमा कर दिया, तो अब क्या होगा, जिला आपका पंचायत राज अधिकारी जो है या अथवा खंड विकास अधिकारी जो है वो सारे कागज़ों का जो अवलोकन करेगा। अवलोकन करने के बाद 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में ये आपके ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर इसकी जो है लिस्ट बनाई जाएगी। 1 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2021 के बीच में प्रशिक्षण के लिए आपसे बातचीत की जाएगी, और 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वैकेंसी से रिलेटेड थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कोई सुझाव अथवा कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो इस वैकेंसी के बारे में जान सकें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल वाले बटन को दबा लें, ताकि मैं कोई और भी वीडियो बनाऊँ तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले पहुँचे।